क्या करना चाहती है, दो पॉसिबिलिटीज बहुत बड़ी वाली बनी हुई है। एक तो क्रैश की, जिसका मतलब 3 से 5% का और डिप आ सकता है, और एक यहाँ से रिवर्सल की कि मार्केट बेस बना रही है और बॉटम बना चुकी है। लेकिन अभी तक कंफर्म कुछ नहीं है, मार्केट अभी किसी भी तरफ जा सकती है, इस बात को तो समझ लीजिए। और इसकी वजह से अभी फिलहाल इन्वेस्ट करना इज नॉट वाइज। बी मोर पेशेंट, अभी सब्र रखें, थोड़ा और टाइम लगेगा, क्लैरिटी मिलने के बाद ही करें। अब समझने की कोशिश करते हैं क्या होंगे लेवल्स जिन पे हमें क्लैरिटी मिलेगी और आगे क्या रास्ता है जो मार्केट तय करती नजर आ सकती है, या जो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। आइए चलते हैं चार्ट्स पे। तो अपन है भाई निफ्टी के चार्ट पे। मंथली चार्ट है ये, मंथली, ठीक है। ये कंसेक्यूटिव 5th मंथ है जब लगातार मार्केट गिर रही है, 5वां महीना लगातार। और अगर इतिहास देखें तो ऐसा बहुत समय से नहीं हुआ, बहुत समय मतलब सालों से नहीं हुआ, ठीक है। अगर बड़े फॉल की बात करें तो इससे पहले मार्च 2020 में लंबाई की तौर पर या डिस्टेंस के तौर पर या फिगर्स के तौर पर देखा जाए तो ये था बड़ा वाला फॉल जो आया था कोविड के टाइम पे, और ये भी 3rd मंथ में खत्म हो गया था, ठीक है। हालांकि गिरा तभी था ये जनवरी फरवरी मार्च में, और अभी हम मार्च से थोड़ा सा दूर हैं, लेकिन ये कारण स्पेशल कॉज, इसे आउटलायर कहते हैं, सो इसे ना कंसिडर करते हुए अगर देखें तो 5 महीने लगातार का डिप मार्केट ने नहीं बनाया है। मैंने बहुत दूर तक डेटा ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन 5 महीने लगातार मुझे नहीं मिले जब लगातार रेड कैंडल बन रही हो। 2008 से मैंने कोशिश करी है देखने की डेटा, और 2008 के बाद भी अगर डेटा नहीं कह रहा कि 5 महीने लगातार गिरी है मार्केट, तो अब क्यों गिर रही है? इसका मतलब तो सीधी सी बात यह है कि भाई मार्केट में वीकनेस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी कमज़ोरी है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो क्यों है? कारण FIIs हैं, FIIs लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं। हालांकि उसके अगेंस्ट में DIIs की भी बाइंग हो रही है। अगर उस डेटा पे नज़र डालें तो ये है DIIs और FIIs का डेटा। FIIs की अगर हम बात करें तो ये ईयरली डेटा है उनका, ठीक है। 2022 में उन्होंने 2,78,000 करोड़ का माल बेचा था, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट था 2022 में। उसके बाद 2024 में 3,02,000 करोड़ से ज़्यादा का डेटा या कैश में उन्होंने माल बेचा था, ये हाईएस्ट है अभी तक का। इसके बाद अब अगर 2025 की बात करें, जो कि सिर्फ 2 महीने गुजरे हैं, तो 1,24,000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच चुके हैं ये। लेकिन क्या यही है कारण जिसकी वजह से मार्केट में वीकनेस है? नहीं। हाँ, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है जिसकी वजह से वीकनेस है, और वो हम उससे उभर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में DIIs का डेटा देखें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, तो वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2024 में 5,26,000 करोड़ की बाइंग करी थी इन्होंने, जो कि हाईएस्ट है। और अगर हम FIIs की सेलिंग के हिसाब से देखें तो उससे खासी ज़्यादा है। तो 2024 में अगर हम बात करें तो 3 लाख करोड़ का माल बेचा था FIIs ने, और DIIs ने खरीदा 5 करोड़ 26 लाख का माल, तो बाइंग ज़्यादा थी। अब की बार अगर 2025 की बात करें, अभी तक 2025 सिंस जनवरी, तो 1,29,000 करोड़ का माल खरीदा है DIIs ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, और 1 करोड़ 24 लाख का माल बेचा है लगभग FIIs ने। तो भी बाइंग ज़्यादा बनती है अगर इस तरह से भी देखें तो, पब्लिक से माल खींचा गया है। लेकिन फिर भी मार्केट जो है वो 5 महीने से लगातार गिर रही है, जबकि ये 2 महीने के डेटा की, उसके कारण ऑब्वियसली 2024 में भी आखिरी के महीनों में सेल ऑफ किया गया। इसको मंथली में भी देख सकते हैं। अगर हम मंथली की बात करें तो, मंथली की बात करें तो सबसे ज़्यादा अक्टूबर में बेचा गया था। अक्टूबर 2024 में 1,14,000 करोड़ का माल बेचा गया था। जनवरी में 87,000 करोड़ का माल बेचा गया था। ये 2 बड़े महीने बनते हैं FIIs की सेलिंग के हिसाब से। और अक्टूबर में जो 1 करोड़ 14 लाख का माल बेचा था FIIs ने, उसके अगेंस्ट में 1 करोड़ 7 लाख का माल DIIs ने खरीदा था।
और जनवरी में 86,591 करोड़ का माल डीआईएस ने खरीदा था। तो माल तो भाई खरीदा जा रहा है अभी भी, लेकिन मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मुंह बनाए हुए है। इट्स नोज डाउन, गोइंग डाउन। कारण एफआईआईज की मोटी सेलिंग जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में पैसा नहीं लग रहा है। बट क्या ये वो टाइम है जब हमें बाइंग करनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, बड़े वाले फंड हाउसेस की जो बनी हुई है वो भी वो मिली जुली सी राय बनी हुई है। उसमें कुछ का कहना ये है कि अब हम बॉटम बना चुके हैं। बॉटम क्यों बना चुके हैं उनका कहना ये है कि पिछले 5 हफ्ते से, नाउ अगेन 5, ठीक है, सिंस लास्ट 5 या 6 वीक्स भी कह सकते हैं, हम बॉटम तोड़ नहीं रहे हैं। नीचे जो है हमारा लो ऑलमोस्ट वही है जो था पीछे, हल्का सा नीचे गए हैं। 22,760 या 22,800 को मान रहे हैं सपोर्ट, और इसके नीचे नहीं जा रहे हैं। 22,800 850 के बीच में, या 750 से 850 का रेंज, जब तक ये टूट नहीं जाता तब तक ये माना जा रहा है कि ये बॉटम बन चुका है। हाउएवर, अगर ये यहाँ पर से बॉटम बना चुकी है और ऊपर जाती है तो वेल एंड गुड, तब हम इसको बाय करना शुरू कर सकते हैं। वापस बाय का लेवल क्या होगा, मेरी समझ से पेशेंस रख लेना अच्छा है। 23,800 मेरे हिसाब से ये लेवल बनता है। जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगी तब असली में मार्केट में दम आता नजर आएगा, और तब ये साइन होगा कि फॉल इज ओवर। वो भी क्यों कह रहा हूँ, देखिए 50 मूविंग एवरेज है, ये वीकली बेसिस पे दिखा रहा हूँ। इसको इसने तोड़कर ये नीचे ट्रेड कर रही है, और अगर आप इसको भी देखना चाहें तो वीकली बेसिस पे ब्लू लाइन को देखते जाइए। इसके नीचे मार्केट नहीं आती है, आती है तो झटके से ऊपर चली जाती है। ये मार्च में आई थी 2023 में, यानी कि पिछले साल। अब हम फिर से जा रहे हैं मार्च में, और ये हो सकता था उस समय पे अगर होता तो ये मानते कि इसी पैटर्न के तहत में नीचे गई है और इसके बाद वापस उठ जाएगी। और कारण क्या होते हैं, उसके कारण ये होते हैं कि ईयरली रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, और रिजल्ट्स जो थे 23 में काफी बेहतर थे, जिसकी वजह से मार्केट ने वापस रिवर्सल ले लिया था। अब इससे पहले अगर देखें तो यहाँ पर आप देखिए मई 2022 में हम इसके नीचे गए थे, और हम करीब करीब उसके बाद जुलाई 2022 तक इसके नीचे रहे थे, लेकिन ये इससे ज्यादा दूर नहीं गई नीचे की तरफ, और फिर वापस ऊपर चले गए, और फिर वापस थोड़ा स्टेबलाइज होकर मार्केट फिर ऊपर लगभग 1 साल लिया था और ऊपर चली गई थी। मार्केट को जाना तो ऊपर ही होता है, ये बात तो तय है। मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि देखिए 50 मूविंग एवरेज को ये तोड़कर नीचे ट्रेड कर रही है, और इसको तोड़ने के बाद इसका एक पैटर्न ये बनता है कि ये या तो यहीं से वापस घूम जाती है, या फिर ये थोड़ा सा और गिरती है, बहुत ज्यादा नहीं। अब ये थोड़ा सा का मतलब जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बनता है अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो क्या हो सकते हैं वो लेवल्स। देखिए 22,750 पे नजर रखिए, जब तक ये नहीं टूटता तब तक ये पॉसिबिलिटी है बहुत हाई कि मार्केट ने बॉटम बना दिया है। अगर इसको ये तोड़ देती है 22,750 के नीचे, क्लोजिंग कंटिन्यूसली कम से कम 2 दिन दे देती है, तब फिर लेवल्स नीचे के शुरू होते हैं। उनकी मैं बात आपके साथ अब कर लेता हूं, उनको आप नोट कर लीजिए, और वहां पर फिर बाइंग मत कीजिएगा। मैंने एक रेंज बता रखी है पहले, 22,750 से लेकर 22,560 के करीब का लेवल। ये वो लेवल है जिसके बीच में बायर्स बैठे हैं। मैंने कहा था ये आसानी से नहीं टूटेगा। मेरे पुराने वीडियो, पिछला वीकली वीडियो, मंथली वीडियोस और कोई सब वीडियो उठा के देख सकते हैं। ये लेवल मैं काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, ये नहीं टूट रहा है। ये मैंने दिसंबर में शुरू करा था, लाइन बनाई थी तब से। और हाँ, यहाँ तक मार्केट आ चुकी, कई बार आ चुकी, और अब तो पिछले 5 से 6 हफ्ते से इसी लेवल को टेस्ट कर रही है। लेकिन ये इस रेंज में भी क्लोजिंग नहीं दे रही है, घुस के नहीं दे रही है। ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट में एक भी दिन इसने इसको क्लोज नहीं करा है। फ्राइडे को इसने यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिप मारा, जो कि 22,718-19 तक चला गया, और यहाँ से फिर रिवर्सल आ गया। अब क्लोजिंग अगर इसके अंदर हो जाती है तब फिर ये मान लीजिएगा कि 22,500 तो आएगा ही, और फिर वेट करिएगा, और फिर जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा बाइंग की, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो
फिर ये जहाँ नीचे अगली सपोर्ट पाती है, जहाँ पर अगले बायर्स बैठे हैं, वो है 21,960। फिर 21,960 से शुरू होता है वो लेवल और 21,700 तक। ये 700 से 900 का लेवल या 960 का लेवल वो लेवल है जहाँ पर फिर बायर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे दोबारा बाइंग होगी। अब ये दोबारा बाइंग क्यों होगी और क्या कारण है उसको भी समझने की कोशिश करें। ये वो लेवल हैं जो पीछे से मार्केट बनाती हुई आई और जब इन्होंने बेस बनाया ऊपर, यहाँ पर देखिए ये वो जगह है जहाँ पर बहुत बार नीचे तोड़ने की कोशिश की गई थी और इसने इसको बेस बनाया था और इसके बाद ये ऊपर गई थी, ठीक है। और यहाँ भी ऊपर जाने से पहले एक बहुत बड़ा डॉज हुआ था जो कि 4 जून को हुआ था 2024। मोदी जी का रिजल्ट, इलेक्शन के रिजल्ट से पहले का कहानी है ये, जब बहुत बड़ा फॉल सेम डे में आया था और रिकवरी हो गई थी। तब ये बेस बन गया था और इसको बॉटम मान लिया गया था। इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मार्केट आने पर बायर्स फुल्ली एक्टिवेट हो जाते हैं। ये वो जोन है। सो इस तरह से ये जोन बनता है जो मैंने बनाया है। लेकिन इसके नीचे भी दूसरी कहानी आपको बता दूं। कहा यह जाता है कि मार्केट कभी भी नीचे गैप छोड़कर नहीं जाती। तो गैप की बात करें तो गैप जो बचा हुआ है वो ये है नीचे, दैट इज 20,500 से 20,300। अब बात जो है वो ये, मैंने बताया कि आपको जो बड़े वाले फंड हाउसेज हैं उनके बीच में 50-50% राय चल रही है। तो एक तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा ऊपर बॉटम आउट हो गया है और वहां से रिवर्सल आ जाएगा। दूसरी तरफ का सोचना ये है कि अब मार्केट ये इस बॉटम को भी फिल करने आएगी और इसको फिल कर लेगी जब, तब फिर ये असली रिवर्सल या असली चाल दोबारा दिखाएगी। और इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं और बिजनेस जो है इस समय वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, एक बात। दूसरी बात, एफआईआई सेल ऑफ कर रहे हैं। एफआईआईज में हमारे पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कनाडा से आता है। कनाडा का जो पेंशन फंड है वहाँ से बहुत मोटा पैसा लगा हुआ है इंडिया में स्टॉक मार्केट में, और उनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं और उसके थ्रू भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि पुल आउट की जा रही हैं, यानी कि वो भी यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं जो कि ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट पे प्रेशर बन रहा है। अगर वो कंटिन्यू रहता है तो ये पॉसिबिलिटी भी बनती है जो मैंने नीचे के लेवल बताए वो भी आ सकते हैं। हाउएवर ऊपर की बात कर लेते हैं। अगर ये बॉटम बन चुका है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो पहला लेवल तो मैं आपको बता चुका, ठीक है। जो लेवल बताया मैंने वो आपको करीब 23,800 के करीब, 760 के करीब का लेवल बनता है। उसके ऊपर असल में कंफर्मेशन होगी कि हम अब गिरना बंद कर रहे हैं और ये बॉटम बन चुका है। अदरवाइज वहां तक जाने के बाद भी पॉसिबिलिटी है कि रिवर्सल आ जाए, ठीक है, क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं चलती है और जैसा कि अभी 5 महीने हो चुके हैं और मार्केट लगातार नीचे गिर रही है, तो हो सकता है कि एक महीना ऐसा निकल आए जिसमें कि वापस रिवर्सल आए, 800,000 पॉइंट ऊपर उठ जाए मार्केट और फिर उसके बाद दोबारा फॉल दिखाए। सो श्योर शॉर्ट वाला लेवल 23,800 मानकर चलिए, 760 से 800 का लेवल। लेकिन उसके बाद अगर हम खरीदेंगे तो फिर तो सारी रैली निकल गई, ऐसा लगता है आपको? तो निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये लेवल्स ऊपर निकले और मार्केट चली तो फिर पहला लेवल 24,000 और उसके बाद फिर अगला लेवल 25,200 और उसके बाद 26,300 या 27,000 मान सकते हैं एक्चुअली। यहाँ तक के लिए मार्केट बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएगी। रिवर्सल अगर आया तो तेज हो जाएगा। होना क्या है इस सब के लिए? सिर्फ इतना होना है कि एफआईआईज की सेलिंग कम हो जाए या बंद हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। उनकी बाइंग की भी बहुत ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से डीआईएस बाइंग कर रहे हैं और जिस तरह से इनफ्लो आ रहा है, जिस तरह से पब्लिक पैसे लगा रही है, जिस तरह से इंडिया में रिटेल इन्वेस्ट कर रहा है, दिस इज अ वेरी गुड टाइम एट दिस पॉइंट इन टाइम। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। हाउएवर इट इज़ डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। मुश्किल है ये हजम कर पाना कि इतने बड़े फॉल के अंदर हम बने रहें, लेकिन जो बने रहेंगे या जिनकी अभी एसआईपी चल रही हैं वो कंटिन्यू करेंगे, उनको बहुत फ़ायदा होगा, वो जल्दी रिकवर करेंगे। लेकिन मार्केट उसके बाद माना ये जा रहा है कि 30,000 को भी जल्दी ही छू देगी। हो सकता है 2026 या 2025 फाइनेंशियल ईयर एंड से पहले पहले ये लेवल भी देखने को मिल जाए।
बट क्या तब तक रुक पाएंगे, ये है क्वेश्चन, और इसको दिमाग में रखकर बाइंग और सेलिंग के बारे में सोचिएगा। अब बात करते हैं छोटे लेवल्स की, डे टू डे मूवमेंट, ठीक है, क्विकली वो भी बता देता हूँ। तो अब बात करें कि मार्केट कहाँ पर है। अगर आपको फिर भी बाइंग करनी हो, पुट खरीद लीजिए तो क्या, और कॉल खरीद लीजिए तो क्या, किस तरीके से मार्केट को देखा जा सकता है। तो मार्केट को सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो 22,940 से लेकर 23,000 का लेवल मान लीजिए, 23,050 का, 950 से 23,050 का लेवल, ये लेवल वो है जो कि डिफिकल्ट टू क्रॉस है, पार करना आसान नहीं होगा, थोड़ा जोर लगेगा। और इसको जोर लगाने के बाद अगर ऊपर खड़ी हो जाती है मार्केट, खासतौर पर क्लोजिंग दे देती है, तो फिर ये एक अच्छा साइन है और मार्केट फिर ऊपर जा सकती है और बाइंग की कोशिश की जा सकती है। और ये ट्रेडिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको लेवल्स बता ही दिए हैं। लेवल्स नीचे ना टूटे और ये बेस है तो फिर 22,750 या 500 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट को, क्योंकि नहीं जाएगी। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ कि 750 का लेवल भी नहीं टूटना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। तो मतलब बॉटम लाइन ये बन चुकी है और ये बॉटम है, और अगर ये बॉटम है तो फिर ये यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। 50% बड़े वाले फंड हाउसेस या बड़े वाले एनालिस्ट जो कह रहे हैं उनके अनुसार ये बात बनती है, और अगर ये बनती है तो फिर मैंने बताया आपको पहला लेवल 23,000 का है, इसे पार करना होगा, 23,000, 23,050 का, फिर 23,160 से 200 का लेवल, और फिर 23,500 का लेवल। ये लेवल्स तो आते हुए नजर आएंगे, और 23,500 के ऊपर मार्केट क्या करती है इससे पता चलेगा आने वाले लंबे समय में कि मार्केट क्या करने वाली। सो इन लेवल्स को ध्यान में रखिए, जरूरत हो तो दोबारा सुनिए, समझिए, नोट करके रखिए। बाकी मार्केट है, किसी भी तरफ जा सकती है, किसी को नहीं पता होता कि क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, लेकिन जो टेक्निकल्स चल रहे हैं उसी के हिसाब पर अभी मार्केट के अंदर चला जा सकता है, क्योंकि ग्लोबली बहुत कुछ है जो बदल रहा है। ट्रंप के आने से बहुत कुछ बदल रहा है, एलन मस्क जो कुछ कर रहा है उससे बहुत कुछ बदल रहा है, एआई, डीप सीक में सब कुछ, बहुत कुछ बदल रहे हैं दुनिया में। तो अभी इस समय पे बहुत कुछ है जो येट टू क्लोज है। सो टेक्निकल्स ही हैं जिन पर इस समय रिलाय किया जाना चाहिए, और वो मैंने आपके साथ शेयर की है। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए है, बाकी मैं शॉर्ट टर्म वाला वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा, सो दैट वीकली एनालिसिस भी आप लोगों को मिल जाए। With this, I conclude this video. I hope I was able to make sense. I was able to give you some insight, and आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। शॉर्टकट में अगर क्लोजर के टाइम बात करूं तो वो ये कि DIS बहुत अच्छी बाइंग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन FIS बहुत मोटी सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो जितनी सेलिंग कर रहे हैं लगभग उतनी ही या उससे ज़्यादा बाइंग DIS कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय मार्केट में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट इवेंचुअली इज मेंट फॉर गोइंग अप, आदमी हो या मार्केट इवेंचुअली ऊपर ही जाते हैं। बट थर्ड बात, इस समय पे ये वो समय नहीं है जब इन्वेस्टमेंट की जाए या पैसा लगाया जाए। इस समय पे अपने आप को रोक कर रखना ही ज़्यादा समझदारी है मेरी समझ से, और इंतज़ार कर लेना सही लेवल्स का ही बेहतर होगा। सही लेवल्स वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश करी है, कारण के हिसाब से बताया है। लोवेस्ट पॉसिबिलिटी नीचे जो गैप छोड़ के आई हुई है मार्केट, वो तक मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। 50 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको दिखाया है कि उसके नीचे मार्केट नहीं जाती है, लेकिन अभी चल रही है। लगातार 5 महीने मार्केट नहीं गिरती है, वो समझाने की कोशिश करी कि लगातार 5 महीने से मार्केट ये गिर रही है। ये पहली बार या बहुत समय से, मैंने 2008 से डेटा देखा है, लगातार 5 महीने का फॉल मैंने नहीं देखा अभी तक, लेकिन ये अभी आया है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो ही जाए, बट इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं ऊपर की भी। सो ध्यान में रखिएगा। चलिए, बाकी पूरा वीडियो दोबारा देख लीजिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आने की कोशिश करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ यू विल बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड यू विल शेयर इट फर्दर एंड लाइक इट। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्त, उस लाइक से बहुत हिम्मत और बहुत मजबूती आती है। दिल करता है कि और लोगों को भी वो बता सकूं या बताता रहूं जो मैं जानता या समझता हूं।
With this, I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.